AVN knowledge. This is the introduction video of chapter 5 data handling. Data handling क्या होता है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ में हम जो भी डेटा हमारा होता है, जो भी डाटा होता है, उसे पिक्चर्स के थ्रू क्या करते हैं, शो करते हैं. जो भी डेटा होता है उसे अरेंज पिक्चर्स के थ्रू करते हैं, तो वो हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पेन या पेंसिल की दे रखा है सेल्स कितनी हो रही है, मंडे को सेल किया 20 पेन्स, ट्यूसडे को सेल किए 30 पेन्स, तो हमें इसका पिक्टोग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो हमें इमेजेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा, पिक्टोग्राफ शो करना पड़ेगा. अब यहाँ पेन की सेल्स दे रखी है तो हम स्केल ले लेंगे. स्केल मीन्स कि 1 पेन अगर हम बना रहे हैं तो वो हमारा 5 पेन के इक्वल्स होगा. अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी ले सकते हैं कि यहाँ मैंने इसके लिया कि 1 पेन हमारा 5 पेन के इक्वल है, तो हम ये भी ले सकते हैं कि 1 पेन हमारा 10 पेन के इक्वल है. ठीक है, अगर मैंने लिया कि 1 पेन हमारा 10 पेन के इक्वल है तो हमारा पिक्टोग्राफ जो बनेगा वो किस अकॉर्डिंग बनेगा कि मंडे है, मंडे को हमारे 20 पेन्स हो रहे हैं, 1 पेन की से 10 पेन्स, तो 20 के लिए हमें 2 पेन्स ड्रॉ करने होंगे. ट्यूसडे में 30 है, इट मीन्स 3 पेन्स ड्रॉ करने होंगे अगर दिया होता. नेक्स्ट वेनसडे में 50 पेन्स. अगर वेनसडे का 50 पेन्स है तो 50 पेन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेनसडे का लिखते, 1 पेन तो कंप्लीट होता और जो सेकंड पेन हम ड्रॉ करते वो ओनली हाफ ड्रॉ होता. इस तरीके से क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है 15 पेन्स, हमने 1 पेन कंप्लीट लिया 10 पेन्स के, तो अगर इसको हाफ कर देंगे तो यहाँ 10 का हाफ हो जाएगा 5 पेन. यानी अगर हमें क्या करना है, डेटा पिक्टोग्राफ में अरेंज करना है तो स्केल लेना होगा, स्केल के अकॉर्डिंग हमें पिक्चर्स ड्रॉ करनी होगी. और अगर हाफ हमें चाहिए तो हम उसका हाफ कर देंगे. मान लो अगर बुक का हमने लिया कि 1 बुक है वो 100 के इक्वल है, तो अगर मुझे 50 लेना है तो 50 के लिए हम इसको हाफ बनाएंगे. इस तरीके से हाफ बना देंगे तो वो हमारा हाफ हो जाएगा, 100 का हाफ 50 हो जाएगा. तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक पिक्टोग्राफ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ. बार ग्राफ में हम जो भी हमारा डाटा होता है उसे बार्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं. बार्स के थ्रू जो हम प्रेजेंट करेंगे वो हम ग्राफ पेपर में करते हैं. ग्राफ पेपर में हमारी इस तरीके से लाइन्स होती हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ये जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं. इसमें हमें बार के थ्रू क्या करना होता है, डेटा अरेंज करना होता है. अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है डाटा किसी भी एग्ज़ाम का और मार्क्स, सब्जेक्ट्स दिए हैं मैथ, साइंस, हिंदी, और इनके मार्क्स दिए हुए हमें 20, 30, 35 ये मार्क्स दिए हुए हैं. आउट ऑफ 50 मार्क्स दिए हुए हैं. इन्हें हमें बार ग्राफ में ड्रॉ करना है. तो उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस हमने लिया, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हमारे हो जाएंगे मार्क्स. सेम प्रोसेस होगी. यहाँ जो मार्क्स दिए हैं हम डायरेक्ट मार्क्स नहीं लिखेंगे, इन्हें भी हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे. स्केल वही कि जो हमारा बॉक्स है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं इस तरीके से, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसमें. तो उसके अकॉर्डिंग हम स्केल लेंगे कि जो हमारा 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स इक्वल है 5 मार्क्स के. 1 बॉक्स हमारा 5 मार्क्स के इक्वल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मार्क्स लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35. यहाँ हमारे सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट दिया है मैथ, सेकंड साइंस एंड थर्ड दिया है हिंदी. ये हमने सब्जेक्ट्स लिख दिए और यहाँ हमने मार्क्स लिख दिए. अब हमें बार ग्राफ बनाना है. फर्स्ट दिया है मैथ में 20 मार्क्स है, तो जो मैथ लिया वहाँ पे 20 के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से बार बना देंगे. ये हमारा बार होता है. इसकी जो विड्थ होती है वो सबके लिए सेम होती है और डिस्टेंस भी सेम लेते हैं. सेकंड साइंस है, साइंस का 30 है तो यहाँ 30 पे बना देंगे. और नेक्स्ट मैथ का, हिंदी का दिया है 35, तो ये 35 हो गया. तो इस तरीके से सेम डिफरेंस लेना है और सेम विड्थ लेनी है और इस बार बना देंगे. तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ. इसी में हमारा एक सेकंड आता है डबल बार ग्राफ. सेकेंड टॉपिक जो हमारा होता है वो इसी के अंदर होता है डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, ये जो हमने बार्स बनाए इसी के साथ ज्वाइंट करके एक बार और बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर ये मार्क्स मुझे दिए फर्स्ट सेमेस्टर के
सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 50, 35, 40, 25, ये भी मार्क्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के, ठीक है। तो मुझे इसी बार ग्राफ में इसे शो करना है, तो फर्स्ट मैथ में दिया है 35, तो ये जो मैथ का बार था उसी के साथ अटैच करके हमें सेकेंड बार बनाना है। साइंस में दिया है 40, तो इसी के आगे और 40 हो जाएगा, ये इसके साथ जॉइंट होके 40 बन जाएगा। और नेक्स्ट हिंदी में दिया है 25, यहाँ हिंदी का करके 25 का बना दी। तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ, मतलब एक साथ दो बार को हमने ज्वाइन करके बना दिया, तो ये हमारा डबल बार ग्राफ हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइज डाटा। ऑर्गेनाइज डाटा में जो हमारा डाटा दिया होता है उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं वो देखेंगे। और डाटा को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम टैली मार्क के थ्रू करते हैं। टैली मार्क हमारा होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। अगर नंबर 1 है तो हम 1 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 2 है तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 है तो 3 लाइन से, 4 है तो 4 लाइन से। अगर 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो 5 हमारा क्रॉस हो जाता है, तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। अगेन अगर 6 है तो 6 1 से होगा, 7 1 से हो जाएगा। इस तरीके से टैली मार्क के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनाइज डेटा के लिए मान लो हमारे पास दिया है डाटा 2 4 3 5 2 4 3 5 5 5 2 4, ये डाटा दिया है हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट हमारा हो गया नंबर, सेकंड होगा टैली मार्क, और थर्ड बॉक्स हमारा होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी हमारी होती है कि नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, जितने टाइम हमारा नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर्स लेंगे, फर्स्ट हमारे नंबर दिया है 2 3 4 5, ये नंबर्स हमें दिए हुए क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर है 2, देखेंगे 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 3। टैली मार्क में हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 लाइन से। नेक्स्ट दिया है 3 हमारा 1 2 टाइम्स है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, टैली मार्क 2 बन जाएगा। 4 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिया है, तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स लाइन हो जाएगी। 5 1 2 3 4 टाइम्स दिया है, 4 करके 1 2 3 4 लाइन कर दिया। अगर 5 होता तो 5 वाली लाइन को हम क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से टैली मार्क के थ्रू जो हम डाटा लिखते हैं वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा हमारे लिए यूज़फुल होता है कि जब डाटा क्या हो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कि स्कूल में दिया है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 के अब समथिंग है, कि मतलब 50 में से मार्क्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो 0 से हमारे मार्क्स स्टार्ट होंगे और 50 तक होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 2 होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 10 होंगे 15 होंगे, तो उसे 1 to 50 तक हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज डाटा के थ्रू नहीं कर सकते। तो वहाँ हम यूज़ में लेते हैं ग्रुपिंग डाटा। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारे नंबर से 0 1 2 50 तक के मार्क्स होंगे तो हम उसे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे कि फर्स्ट ग्रुप हमने ले लिया 0 to 10, मतलब कि 0 से 10 के बिटवीन जितने भी मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, मान लो 5 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बिटवीन में आ रहे हैं, तो वो जो सारे 5 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, 0 to 10 के बिटवीन में लिखेंगे। तो इसमें जो हम ग्रुप बनाते हैं वो हमारा कहलाता है क्लास इंटरवल। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप बनाया 0 to 10, सेकेंड ग्रुप हो जाएगा 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हमारे ग्रुप बन जाएंगे पूरे 50 मार्क्स तक के लिए। सेकेंड वही होगा टैली मार्क, एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट दिया है 0 to 10 क्लास इंटरवल लिया है, इट मीन्स कि 0 से 10 के बिटवीन जो मार्क्स आ रहे हैं वो लेंगे। मान लो कि 0 से 10 के बिटवीन जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के, वो उन स्टूडेंट्स का नंबर है 12,
12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है 0 से 10 के बिटवीन है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 12 हो गई। टैली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर सेकंड दिया है 10 to 20, 10 to 20 के बिटवीन में दिए हैं 5 स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स इन नंबर्स के बिटवीन आ रहे हैं, तो 5 है तो 5 को ड्रॉ कर देंगे टैली मार्क में 5। इस तरीके से ये सारा डेटा लिख देंगे। 20 to 30 10 स्टूडेंट्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 to 40 के बिटवीन में 2 स्टूडेंट्स, तो 1 2। 40 to 50 के बिटवीन में दिए 3 स्टूडेंट्स, तो 1 2 3। ये हमने डेटा लिखा। अब यहाँ ये है 0 to 10, 10 to 20, इट मीन्स कि 10 फर्स्ट इंटरवल में भी है और सेकंड में भी है। तो यहाँ हम जो ग्रुप बनाते हैं उसका मीन्स ये है कि 0 से 10 का जो ग्रुप है उसमें 0 से लेके 9 तक के मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो हम काउंट करके लिखेंगे। नेक्स्ट जो 10 से 20 वाला है उसमें हमारा आएगा जिसके मार्क्स 10 है और 19 तक है, 10 के अबव और 19 से लेस देन और 19, तो वो हमारा सेकंड ग्रुप में लाई करेगा। इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है उसे ग्रुप बना के ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो डाटा होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमने ग्रुप डाटा पढ़ा था यानी जो हमने ग्रुपिंग की थी उससे अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा हिस्टोग्राम होता है। जैसे हमारा डेटा दिया है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 5, 10 to 20, 10, 20 to 30, 8, 30 to 40, 12 डाटा दिया है। इसे हमें बार ग्राफ में शो करना है। बार ग्राफ में शो करने के लिए क्लास इंटरवल दिया है, तो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिजिट्स लिखेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा क्लास इंटरवल और ये हमारे हो गई फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ हमारा क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल हमारा दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो 0 से स्टार्ट होगा 0, 10, 20, 30, 40। फ्रीक्वेंसी 5 5 के डिफरेंस से लेंगे 5, 10, 15, 20। अब जो क्लास इंटरवल दिया है फर्स्ट दिया है 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी दी है 5, तो 0 से 10 का 5 है, तो यहाँ हम 0 से लेके 5 तक 0 से लेके 10 तक क्या बनाएंगे, बार बनाएंगे। नेक्स्ट दिया है 10 to 20, 10 से लेके 20 तक का 10 दिया है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक बार बनाएंगे। थर्ड दिया है 20 से 38, तो 20 ये 30 है, इनके बिटवीन में 8 होगा। नेक्स्ट 30 to 40, 12, यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ये हमारा हो गया 12। हमने बार ग्राफ बनाया 0 से 10, पूरा 5 था तो पूरा 5 ले लिया। 10 to 20, इससे पहले जो हमने बार ग्राफ बनाया था वो इस तरीके से था, यहाँ हम ऐसे बार ग्राफ बना रहे थे और इनके बिटवीन कुछ डिफरेंस दिया हुआ था, यानी बीच में जगह स्पेस दिया हुआ था। लेकिन जो हमारा हिस्टोग्राम होता है उसमें स्पेस नहीं होता, इसमें जो हम बार बनाते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हुए बार बनाते हैं, इनके बीच में डिफरेंस नहीं होता। यही हमारा हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम हमारा जो डाटा होता है उसे सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। माना ये हमारा सर्कल दिया है, इसमें अगर हम डाटा हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा पाई चार्ट। जैसे दिया है इस तरीके से सेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, डेटा अरेंज किया हुआ था 40%, 20%, 10%, 30%। इस तरीके से अलग अलग डेटा दिया है जिसे एक सर्कल के अंदर अरेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा पाई चार्ट। अब पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करते हैं उसके लिए देखेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो मैन है वो टी, मिल्क और कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं। दिया है कि टी को लाइक करने वाले 50% पीपल्स हैं, मिल्क को 25% और कॉफ़ी का दिया है 25%। हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। टी के लिए दिया है 50% पीपल्स ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं, 25% जो मिल्क और 25% जो कॉफ़ी लाइक करते हैं। तो इसे पाई चार्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए एक सर्कल बनाएंगे।
सर्कल जो हमारा कंप्लीट होता है वो 360 का होता है। अब हमें यहाँ पे एंगल्स लेने होंगे, एंगल्स के अकॉर्डिंग हम पाई चार्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमारा दिया है 50%, 25% और 25%। परसेंट में दिया हुआ था। फर्स्ट हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। जो परसेंट में दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए 50% का साइन रिमूव करेंगे, 100, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 5 से डिवाइड करेंगे, 1/2। फ्रैक्शन फर्स्ट हमारा आ गया 1/2। सेकंड दिया है 25, तो 25% का 25/100 कैंसिल आउट किया, 1/4। लास्ट दिया है 25%, तो 25/100 कैंसिल आउट करेंगे, 1/4। तो जो हमारा परसेंट में डाटा दिया था उससे हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन हमारा हो गया 1/2, 1/4, 1/4। अब हमें पाई चार्ट में ड्रॉ करना है, तो इट मीन्स कि एंगल फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि पाई चार्ट सर्कल है, सर्कल में एंगल्स चाहिए, तो एंगल फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ 360, क्योंकि जो सर्कल हमारा कंप्लीट होता है वो कंप्लीट 360 का होता है, तो 360 में फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 360, सॉल्व करेंगे 180। सेकंड दिया है 1/4 मल्टीप्लाई 360, 90 डिग्री। थर्ड दिया है 1/4 मल्टीप्लाई 360, तो वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास एंगल आ गए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट के लिए सर्कल बनाया, सर्कल में जो सेंटर पॉइंट है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंगल हम बना रहे हैं 180 का। 180 का यहाँ से बनाएंगे, यहाँ ये कंप्लीट 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये हमारा 180 किसका था, 50% टी वालों का, तो यहाँ हम लिख देंगे टी 50%। नेक्स्ट दिया है हमारा 90%, जो कि है मिल्क 25, तो यहाँ से अब 90 का एंगल बनाएंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री मिल्क, और ये दिया था हमारा 25%। अब जब हमने, हमारे पास 3 डिग्रीज थी, 180, 90 एंड 90, तो इनमें से अगर हम 2 ड्रॉ कर दें तो जो लास्ट वाला होगा वो हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो अपने आप रिमेनिंग वाला पोर्शन हमारा लास्ट होगा। जैसे 180, 90 का हमने ड्रॉ कर दिया, 180, 90, तो ये जो रिमेनिंग रह गया वो हमारा लास्ट होगा 90 डिग्री वाला, जिसमें था हमारा कॉफ़ी और 25%। अगर हम फर्स्ट लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, फर्स्ट सेकंड 90, 90 का हम बनाते तो हमारा रिमेनिंग रह जाता 180 डिग्री का। इट मीन्स कि जितना डेटा दिया उसमें से हम क्या करें, एक को छोड़ दें, तो वो लास्ट में एक अपने आप बन जाएगा उसका एंगल। तो ये हमारा हो गया पूरा पाई चार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि चांसेस कि किसी भी इवेंट के होने की क्या चांसेस है। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि कॉइन है, कॉइन को अगर टॉस करें तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि ओनली हेड आने की क्या चांसेस है, तो उसे हम फ्रैक्शन में जो रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो अकॉर्डिंग होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि दिया हमने कि कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो हमारा हेड और टेल आ रहा है, यानी 2 आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ओनली हेड की, कि हेड आने की क्या चांसेस है, तो हेड आने के चांसेस क्या है, 1 टाइम ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो क्या हो गया हमारा 1, और टोटल नंबर और आउटकम क्या है 1, 2, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम किसी इवेंट्स को ले रहे हैं तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। इसी अकॉर्डिंग हम लेते हैं डाइस। डाइस सबने देखा है, डाइस में 1 से लेके 6 तक की डिजिट्स होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 डिजिट्स होती है डाइस। अगर डाइस को हम थ्रो करें
तो उसमें अगर पूछा जाए कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है 3 आने के, तो 3 हमारा ओनली 1 टाइम ही आएगा, क्योंकि हम डाइस को क्या कर रहे हैं, 1 टाइम्स ड्रॉ कर रहे हैं। 1 टाइम्स अगर है तो 1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के नंबर से तो उनमें से कोई भी नंबर्स आ सकता है, तो 1/6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 3 आने की 1 अपॉन में 6। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन है कि 1 to 6 नंबर्स है डाइस में, डाइस को थ्रो किया, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 या 2 से लेस देन नंबर आए। मैंने बोला 2 या 2 से लेस देन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 तो आएगा, 2 से लेस देन नंबर क्या है 1, यानी कितने आउटकम्स हो गए, 2 हो गए। इट मीन्स जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो तो हो गया 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6, क्योंकि 1 to 6 कितने भी नंबर्स आ सकते हैं। सॉल्व किया 1/3। इट मीन्स कि 2 से लेस देन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 1/3। यहाँ जो 2 लिखा है वो 2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर 2 के लिए 2 नहीं लिखा है। ये हमारा था लास्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एवियन नॉलेज।